एक समय की बात है, एक सिपाही छुट्टी पर अपने घर लौट रहा था। रास्ते में जब वो जंगल से गुजर रहा था तो एक बूढ़ी जादूगरनी उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या तुम दौलत चाहते हो नौजवान? सिपाही बोला, हाँ बिल्कुल चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जेब में तो एक पैसा भी नहीं है। तो मेरी बात सुनो, जादूगरनी बोली। एक खोखला पेड़ है, उसके नीचे 3 संदूक रखे हैं, लेकिन हर संदूक की रखवाली एक भयानक कुत्ता करता है। मैं तुम्हें एक जादुई चादर दूंगी, नीचे जाकर उसे जमीन पर बिछा देना और उन कुत्तों को उस पर लिटा देना। जब तक चाहो जितना चाहो सोना चांदी ले सकते हो, लेकिन बदले में वहाँ एक टेबल पर एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा, वो मुझे लाकर देना होगा। उसने एक रस्सी सिपाही की कमर से बांधी और कहा, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए तो आवाज देना, मैं तुम्हें वापस ऊपर खींच लूंगी। सिपाही नीचे उतरा। पहले संदूक में तांबे के सिक्के थे। उसने कुत्ते को चादर पर लिटाया, देखा और कहा, ये नहीं चाहिए, और आगे बढ़ गया। दूसरे संदूक में चांदी थी, वो भी नकार दी। तीसरे संदूक में सोने के सिक्के भरे थे। बस फिर क्या था, कुत्ते को चादर पर रखा और अपनी जेबें सोने से भर ली। फिर टेबल से वो छोटा सा बॉक्स उठाया और रस्सी की मदद से फिर से ऊपर पहुंच गया। बताओ इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो तुम चाहती हो? सिपाही ने पूछा। जादूगरनी कोई जवाब नहीं दे सकी। तब सिपाही ने अपनी चांदी की तलवार निकाली और उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद वो एक शहर पहुंचा, अच्छे कपड़े खरीदे, बढ़िया खाना खाया और बग्घी में बैठकर पूरे शहर में सैर की। शहर के बाजार में उसने एक कमरा किराए पर लिया और हर रात जश्न होता रहा। लेकिन कुछ ही समय में सारा पैसा खत्म हो गया। तभी उसे याद आया, उस बॉक्स में एक मोमबत्ती रखी थी। उसने उसे जलाया और पहला डरावना कुत्ता सामने आ गया। कुत्ता बोला, क्या हुक्म है मालिक? पैसे खत्म हो गए हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। कुत्ता तुरंत गया और एक थैला भर के सिक्के लेकर लौट आया। कुछ ही दिन बाद उसे पता चला कि उसी शहर में एक राजकुमारी रहती है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन सिपाही ने ठान लिया कि वो उसे जरूर देखेगा। उसने मोमबत्ती जलाई। कुत्ता आया। सिपाही बोला, कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती है। कुत्ता बिना कुछ बोले चला गया और थोड़ी देर में राजकुमारी को उठा लाया। अगली सुबह जब महल की नौकरानी कमरे में पहुंची तो राजकुमारी गायब थी। सब हैरान रह गए। राजा ने आदेश दिया कि अगली रात एक नौकरानी राजकुमारी के पास बैठे और देखे कि वो कहाँ जाती है। फिर वही हुआ। कुत्ता आया, राजकुमारी को ले गया, लेकिन नौकरानी पीछा करते करते रास्ता भूल गई और ये भी नहीं जान पाई कि उसे कहाँ ले जाया गया। तब राजा ने एक तरकीब निकाली। राजकुमारी की कमर में आटे से भरी थैली बांधी और उसका कोना काट दिया ताकि जहाँ भी वो जाए आटे की लकीर बनती जाए। इस बार जब कुत्ता उसे लेकर गया तो आटे की रेखा सीधा सिपाही के कमरे तक पहुंची। सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया और राजा ने उसे मौत की सजा सुनाई। फांसी वाले दिन शहर के लोग इकट्ठा हुए। एक छोटा लड़का जेल के बाहर से गुजर रहा था। सिपाही ने उसे रोका और कहा, जिस सिपाही को फांसी होनी है वो मैं हूँ, जरा मेरी मदद कर दो। मेरे घर के एक टेबल पर छोटा सा बॉक्स रखा है, जाकर मुझे लाकर दे दो। लड़का दौड़ कर गया और बॉक्स ले आया। फांसी से पहले सिपाही ने कहा, एक आखिरी ख्वाहिश है। राजा ने इजाजत दी। सिपाही ने मोमबत्ती 3 बार जलाई और 3 कुत्ते सामने आ गए। कुत्ते बोले, क्या हुक्म है मालिक? सिपाही बोला, क्या दिखाई नहीं दे रहा? मुझे फांसी दी जा रही है, मुझे बचाओ। कुत्तों ने भीड़ पर टूट पड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने राजकुमारी को बिल्कुल नहीं छुआ। अंत में सिपाही और राजकुमारी की शादी हुई और फिर दोनों ने जिंदगी भर साथ में खुशी से जीवन बिताया।